मेरा नाम निशा है। मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 18 साल की थी। मेरे परिवार में मेरे पिता थे जो मेरे सब कुछ थे। क्योंकि मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए मैं अपने पिताजी की लाडली थी। उन्होंने अकेले ही मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया था। इसके अलावा मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी। मेरे पिता मुझ पर बहुत गर्व करते थे क्योंकि मैं कुशल गायिका भी थी। उनके लिए मैं उनके फेवरेट सिंगर थी। मेरे पिता के दोस्त हमेशा मेरे घर सुबह सुबह नाश्ता करने आते थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। कुछ दिन बाद हमारे यहाँ सिंगर का कंपटीशन था, जिसमें से किसी एक लड़की और एक लड़के को चुनना था। ये स्टेट लेवल का कंपटीशन था। मैं ऑडिशन के लिए गई और मैंने अपना गाना गाकर सबको बहुत खुश कर दिया था। इसलिए लड़कियों में मुझे चुन लिया गया था और लड़कों में एक राजीव नाम के लड़के को चुना गया था। एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद हमें बाहर भेजा जाना था, जहां पर सभी स्टेट के सिंगर आएंगे। हमने अगले दिन से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। एक हफ्ते की प्रैक्टिस के दौरान मैं और राजीव एक दूसरे के करीब आए। हमारा कंपटीशन में पहला स्थान आया। हम ट्रॉफी जीतकर घर वापस लौट रहे थे। तब राजीव ने मुझे प्रपोज कर दिया और हमारे प्यार की शुरुआत हुई। घर लौटकर हमने शादी का फैसला किया और अपने घर वालों से इस बारे में बात की। राजीव के परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। राजीव की माँ और मेरे पिता को ये रिश्ता मंजूर था, इसलिए राजीव की माँ मुझे देखने आई और रिश्ता पक्का कर दिया। अब मैं और राजीव शादी से पहले मिलने लगे थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। शादी के एक हफ्ते पहले मेरे दूर के चाचा चाची भी आ गए थे। मैं उस दिन सुबह सुबह घर में दूध गर्म कर रही थी और उस वक्त मेरे पिताजी के दोस्त आ गए थे। पिताजी के बारे में पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि वो ऊपर कमरे में हैं। वो ऊपर चले गए और तभी मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत डर गई थी और जोर से भागने लगी। ऊपर जाने पर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिता के दोस्त डॉक्टर थे, इसलिए वो समझ गए थे, पर मुझे तो उस वक्त कुछ होश ही नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे दोनों भाई बहन ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और मैं तो जैसे पूरी तरह से टूट ही गई थी। खबर सुनकर राजीव भी वहां आ गया था। मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ। मेरे पिता को गुजरे हुए लगभग 15 दिन हो गए थे, लेकिन मेरे भाई बहन तो जैसे हंसना ही भूल गए थे। मेरे चाची चाचा हमारे ही साथ रहने लगे थे, क्योंकि उनका कहना था मेरे चले जाने के बाद मेरे भाई बहन को वो संभालेंगे। मैं भी निश्चित हो गई थी कि मेरे पीछे मेरे भाई बहन अकेले नहीं रहेंगे। मेरी सास चाहती थी कि उनके मरने से पहले ही उनके बेटे की शादी हो जाए, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। शादी के कुछ दिन पहले रात को मेरा छोटा भाई बैठा था। मैंने बोला, तुमने दूध पी लिया, चलो अब सो जाओ। तब वो कहने लगा कि चाची जी ने कहा है दूध खत्म हो गया है। पर मैंने सोचा, अभी तो मैंने दूध गर्म किया था। मैं अपने भाई के लिए दूध लेने किचन जाने लगी और मैंने अपने चाची चाचा को बात करते हुए सुना। चाची कह रही थी, कब तक ये नाटक करोगे? एक तो उसका छोटा भाई दिन भर में 1 लीटर दूध पी जाता है, इन्हें कैसे झेलेंगे? तो मेरे चाचा कहने लगे, अरे निशा की शादी तक तो निभाना है, इसके बाद तो सब कुछ अपना ही हो जाएगा। और इन दोनों भाई बहनों का क्या है, पड़े रहेंगे किसी कोने में। मैंने सब कुछ सुन लिया था और मुझे देखकर चाची चाचा चौंक गए थे और मुझसे कहने लगे, तुम अभी तक जग रही हो? मैंने भी उनसे कह दिया था कि अपने घर चले जाएं, उनके काम का हर्जा हो रहा होगा, और मैंने उन्हें घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। चाची मुझे जाते जाते ताना दे गईं कि ये घर एक दिन खंजर बन जाएगा, क्योंकि अभी तुम इतनी समझदार नहीं हो कि पूरा घर अकेले संभाल पाओ। वो दोनों गुस्से में मेरे घर से चले तो गए थे, लेकिन जाते जाते मुझे ताना दे गए थे। उनके ताने पूरी रात मेरे कानों में चुभ रहे थे और मैं पूरी रात भी सो नहीं पाई थी। अगली सुबह राजीव भी वहां आ गया था
और शादी की तैयारियों की बात करने लगा था। मैंने उस पर गुस्से में चिल्ला दिया था कि क्या शादी ही सब कुछ है? मेरे भाई बहन कोई खिलौने तो नहीं हैं। मुझे उन्हें छोड़ना होगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। वो क्यों मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते? मैंने राजीव से शादी के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई बहन का बचपन उनसे छिन जाए। इसलिए मैंने राजीव से कह दिया कि वो किसी और लड़की से शादी कर ले क्योंकि अब मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगी। पर राजीव मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे इंतजार का हक मांगा। वो मुझसे ही शादी करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि जब भी मैं चाहूंगी तभी हम दोनों की शादी होगी। और वो इतना कहकर वहां से चला गया था। मैंने अगले दिन से ही अपनी दूसरी जिंदगी में कदम रख दिया था, जहां मुझे ही अपने भाई बहनों को बड़ा करना था। मैंने सिंगिंग का एक ट्यूशन खोल लिया क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी गायिका रह चुकी थी। मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और मैंने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। राजीव अपने करियर पर फोकस करने लगा था और वह एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका था। उसके बहुत सारे फैन भी बन चुके थे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों के कारण सिंगिंग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाई थी। देखते ही देखते मेरे दोनों भाई बहन बड़े हो गए थे और फिर मैंने दोनों की शादी कर दी। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। मेरे दोनों भाई बहनों ने देखा था कि मैंने उनके लिए आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि मैंने राजीव से मिलना बंद कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि उसने तो अब तक शादी कर ली होगी, लेकिन वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे दोनों भाई बहनों ने मेरी शादी कराने का फैसला किया। 15 साल के इंतज़ार के बाद मेरी शादी का भी वक्त आ गया था और फिर राजीव मेरे घर धूमधाम से बारात लेकर आया था और हमारी शादी हो गई। जहां मैंने अपनी सिंगिंग को अपनी जिम्मेदारियों में कहीं दबा लिया था, वो भी अब राजीव की वजह से बाहर आने लगी थी क्योंकि हम साथ में गाना गाने लगे थे और हमारी जोड़ी भी लोगों को पसंद आने लगी थी। हमने साथ में कला की शुरुआत की थी और अब दोबारा किस्मत ने मुझे राजीव के साथ गाना गाने का मौका दिया था। मैं बहुत किस्मत वाली थी जो मुझे राजीव जैसा इतना अच्छा पति मिला था। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।